प्यारे बच्चों, जीवांश एजुकेशनल एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सेट क्या है ये समझा था। सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, सेट को लिखते कैसे हैं, हम लोगों ने देखा था। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सेट का मेंबर है तो उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, साइन के द्वारा नहीं है तो कैसे करते हैं, ये सब सीखे हम लोग। आज बच्चों हम लोग जो कुछ सीखे हैं, वॉट एवर वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस वीडियो, उसको आज वेरीफाई करने का समय आ गया है। समझ गया ना? क्वेश्चन ही बतलाते हैं कि तुम्हारी धारणा क्या है, तुमने जो कुछ सीखा है, तुम्हारा कंसेप्ट जो है, तुम्हारी अवधारणा कितनी मजबूत हुई है। प्रश्न ही माध्यम है बच्चों, विद्यार्थी के पास भी और शिक्षक के पास भी जानने का कि हमने जो पढ़ा है बच्चों ने कितना सीखा है, और बच्चों के पास भी कि उन्होंने जो कुछ सीखा है वो कहां तक सीखा है। तो आइए बच्चों हम लोग विचार करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 आपके सेट थियरी का, सेट्स का सबसे पहला चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 कंटेन्स 9 पार्ट्स फ्रॉम 1 to 9 देखते हो बोर्ड पर। Which of the following are sets? Justify your answer. बच्चों, recall the definition of set. A set is a collection of, याद है ना? A set is a collection of well-defined and distinct objects. इसी के आधार पर बच्चों हम लोग डिस्टिंक्ट जोड़ दिया जाता है। वेल डिफाइंड, डिस्टिंक्ट का मतलब देयर शुड बी नो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, दोबारा नहीं लिखते हैं। डिस्टिंक्ट का यही मतलब है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 पर विचार कर। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग ऑफ लेटर जे से प्रारंभ होने वाली। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन देखिए यहां। सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं। जे से शुरू होने कौन? जनवरी है, जनवरी, जून और जुलाई। बस ये 3 एलिमेंट हो जाएंगे। ये बताना है बच्चों। जस्टिफाई और आंसर, यही जस्टिफिकेशन है। ठीक ना? दूसरा क्या है? In this connection, there will be 3 months, January, June and July, which begins from letter J. The collection of 10 most talented writers of India. तो इसी पर एक मुझे घटना याद आती है। एक व्यक्ति एक बार क्या हुआ, आर्मी में सम्मिलित हो गया। समझ गया ना? आर्मी में भर्ती हुआ तो जब परेड करने का समय आया तो वहां पर जानते हो लेफ्ट राइट जो आदेश दिया जाता है उसका पालन करना है। तो बाकी लोग तो मुड़ जाते थे, वही जो है चुपचाप खड़ा रहता था। उसके अधिकारी ने पूछा कि तुम क्यों नहीं कर रहे हो? कहा कि मैं सोच रहा हूं कि मैं मुड़ू कि नहीं, लेफ्ट मुड़ू कि राइट मुड़ू। कहा कि ये इसको हटाइए यहाँ से। उसको किचन में लेकर जाके ड्यूटी दे दी गई, और किचन में गया वो, आर्मी के किचन में। तो उसको दिया गया कि तुम ये जो मटर के दाने हैं, जो छोटे दाने हैं एक तरफ रखो, और जो बड़े दाने हैं उनको एक तरफ रखो। आधे घंटे बाद फिर उसका अधिकारी आया और उसने पूछा, देखा कि चुपचाप बैठा हुआ है। तो उसने कहा कि अब क्यों बैठे हुए हैं?
कहा कि वो तो ठीक है, छोटे दाने एक तरफ रखने हैं, बड़े दाने, लेकिन जो छोटे हैं ना बड़े हैं उनको कहाँ रखूं। कहा कि आदमी आर्मी के लायक नहीं है, इसको हटाइए यहाँ से। उसको निकाल दिया गया। कुछ उसी तरह के बात बच्चों कलेक्शन में आएगी। देखिए ये आ गया, ये दूसरा कलेक्शन था, दी कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। भारत के सबसे 10 प्रतिभावान लेखकों। अब बताओ बच्चों, इट इज नॉट क्लियरली इंडिकेटेड किस भाषा के राइटर साहब। भाषा तो केवल एक ही है नहीं। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाएं सम्मिलित हैं, तो हिंदी के 10 टैलेंटेड राइटर्स की, अंग्रेजी के किसके? 22 आधिकारिक है ना, ऐसे लगभग 400, 350, 400 भाषाएं हैं हमारे देश में। भाषा की विविधता के मामले में इतना कोई दुनिया का देश नहीं है। करीब 1600 बोलियां बोली जाती हैं, 350, 400 के पास लगभग जीवंत भाषाएं हैं यहाँ पे। तब किस भाषा के राइटर्स लिखे जाए, 10 ठो लिए जाए, बोलो। अच्छा मान लो कि तय हो गया, मान लो कि हिंदी या अंग्रेजी किसी में हमें लेना है 10 राइटर को, तो ये जो टैलेंट है, टैलेंट को मेजर, प्रतिभा को मेजर करने का क्या मापदंड होगा? किसकी रचनाएं कितनी है, रचनाओं की संख्या के आधार पर, या लेखक की दर्शकों की संख्या के आधार पर? किस आधार पर टैलेंट डिसाइड होगा? नहीं हो सकता है। जब किसी सेट के लिए क्या होना चाहिए? एकदम ठीक ठाक पता हो कि अमुक जो ऑब्जेक्ट है किसी कलेक्शन का हिस्सा है या नहीं है। Whether an object belongs to a collection or not, it must be certainly decided whether an object is a member of the given collection or not. यहां पर तो तय ही नहीं हो। पहले भाषा का टैलेंट, देयर इज नो एनी मेजरिंग स्केल टू मेजर द टैलेंट ऑफ समवन। समझ गए ना? इसलिए दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट। A team of 11 best cricket batsmen of the world. बेस्ट शब्द आया, किसके आधार पर निर्णय होगा? टेस्ट मैच में बनाए गए रनों की संख्या के आधार पर, या वनडे में, या 2020 ओवर में? किसके आधार पर तय होगा दुनिया का सबसे बढ़िया बैट्समैन कौन है? नहीं। ये जो बेस्ट शब्द है, इसको कैसे, किस आधार पर? देयर इज नो एनी मेजरिंग स्केल टू मेजर द गुडनेस ऑफ एनीवन, आइदर बैट्समैन और राइटर और एनीवन। समझ गए ना? इसलिए यह भी क्या है? यह भी सेट, नॉट ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन ए क्लास, इन योर क्लास, पता है? रोल नंबर 1, रोल नंबर 2 किसका किसका है? समझ गया ना? उस क्लास में कितने टोटल बच्चे पढ़ते हैं, उनका नाम सबका अलग अलग है, ये तो पता है। क्या है? इट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये दोनों कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इट इज वेल नोन टू एवरी स्टूडेंट which student belongs to this class or does not belong to this class on the basis of the attendance register. The collection of all boys in your class हो गया, सेट हो गया। The collection of natural numbers less than, natural number जानते हो 1 to infinity, इसमें क्या है? लेस देन 100,
1 2 3 डॉट 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 99 तक. This is also a set. It is also a well-defined collection. A collection of novels written by the मुंशी प्रेमचंद. ये भी पता है कौन राइटर कितनी किताबें लिखा है, पता है कौन कौन सी किताबें लिखा है. मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गबन गोदान, समझ गए ना, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, तो सब उपन्यास से लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे हैं. कि अभी क्या है, इट इज ऑल्सो ए वेल डिफाइंड कलेक्शन. द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, जानते हैं इवन नंबर तो पता है, ये हो जाएगा. द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन हैं ये तो जानते हो. ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. अब बताओ बच्चों, पहले तो जानवरों के 7-8 ग्रुप हैं, समझ गए ना. मैमल्स हैं, वर्टिब्रेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, इंसेक्ट वर्ग के हैं जानवर. और प्रजातियां उनकी जानते हो 8.5-9 मिलियन के आसपास है. और उनमें से 1.5 से 2 मिलियन ही, 15 से 20 लाख ही जानवरों की प्रजातियों के बारे में अभी वैज्ञानिकों के पास उसकी सूचना है. बाकी सब जो है 8.5-9 मिलियन लगभग क्या है पता ही नहीं है. अब इतनी प्रजातियों में किस प्रजाति के डेंजरस एनिमल्स जरा बताइए. और डेंजरस हैं इसको किस आधार पर डिसाइड किया जाएगा. बोलिए. जहर, किसी जानवर के जहर से मरने वाले लोगों की संख्या के आधार पर, ठीक. तो इसके आधार पर किया जाए तो मच्छर, मॉस्किटो सबसे अधिक आएगा. मच्छरों के काटने से डेंगू और मलेरिया से सबसे लोग अधिक मरते हैं. इसके बाद तो क्या आ जाएगा, ह्यूमन बीइंग आ जाएंगे. आदमी करीब 4 लाख लोगों की हत्याएं कर देता है. अब बताइए ना कैसे निर्णय होगा. पहले तो किस ग्रुप के, किस प्रजाति के जानवर होंगे, प्रजाति छोड़ो नहीं, स्पेसीज किस ग्रुप के होंगे. प्रत्येक वर्ग में डेंजरस एनिमल्स हैं प्राय, तो किस वर्ग से डिसाइड होगा, नहीं होगा. किस प्रजाति के, और सबसे खतरनाक है इसको, सबसे खतरनाक का स्केल क्या होगा, उसका पैमाना क्या होगा, कैसे तय किया जाएगा. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो ए नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन. दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो नॉट ए सेट. समझ गया बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, समझ गया ना. उम्मीद है समझ में आ गया होगा. बुक में दिया ही हुआ है बच्चों, ठीक ना. आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर. हम लोग बस तीनों कलेक्शन को छोड़ करके, कौन 2, 3 और ये 9, बाकी सब जो है रिमेनिंग 6 जो है वो सेट है, बिकॉज दे आर वेल डिफाइंड. ठीक ना, नोट कर लीजिए इसको. आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर विचार करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. लेट ए इज ए सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 and 6. इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन इन दी ब्लैंक, खाली जगहों में बताया. इस सिंबल का अर्थ बताए थे. बिलोंग्स टू, इज एन एलिमेंट, इज ए मेंबर. इसका डज नॉट बिलोंग टू, इज नॉट एन एलिमेंट, इज नॉट ए मेंबर. समझ गया ना. तो आराम से देख कौन कौन से 1 2 3 4 5 6. 5 मेंबर है, 5 बिलोंग्स टू ए
और 5 is an element of set A. 5 is a member of set A. पढ़ेंगे इसको ऐसे. 8 नहीं है, does not belong. 0 does not belong. 4 belongs. 2 belongs to set A. 10 also belongs to, does not belong to set A. बस यही आंसर हो गया इसका. समझ गए? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों. क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म. द सेट्स आर रिटेन इन द सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म बताया था. सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स को तो हमेशा विद इन कर्ली ब्रैकेट्स लिखा जाता है. ठीक, किसी सेट के सभी एलिमेंट में जो एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है उसका उल्लेख किया जाता है. एक सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स. एक्स लेस देन क्या हो गया? 7. मतलब एक्स जो है -3 और 7 के बीच में है बच्चों. और इंटीजर है. इंटीजर जानते हो, पढ़े हो पिछले क्लास में. तो ये क्या हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में? ये -3 और 7 के बीच आने वाले सारे इंटीजर्स लिख लो. -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6. ठीक ना? यही आंसर हो जाएगा. बच्चों ये तुम्हारी बुक में ये नहीं. यहां पर बच्चों इसको अगर ये क्वेश्चन इस तरह से रहता, -3 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन 7 ये दिया गया है और इक्वल टू भी लगा देते, तब क्या होता बच्चों? इस स्थिति में क्या हो जाता? ए के मेंबर कौन कौन होते? ए के एलिमेंट कौन कौन होते? -3 भी इंक्लूड हो जाता. -3 और 7 भी. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7. समझ गए ना? अगर ऐसे भी आए तो लिख लोगे. B is a set of elements x such that x is a natural number less than 6. देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों. B के सेट क्या हो जाएंगे? ये सेट टेबुलर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में क्या है? 6 से 1, 2, 3, 6 से छोटी 5. ये आंसर हो गया. X is a 2-digit natural number such that the sum of digits क्या है? 8 है. 2 अंकों की संख्या लिखनी है जिसके अंकों का जोगफल कितना है? 8 हो. तो 8 बनाइए, 1 लीजिए और 7 लेंगे तब ना डिजिट सम ऑफ डिजिट सेट होगा. फिर 2 और 6 लेंगे, फिर 3 और 5 हो गया, फिर 4 और 4 हो गया, 5 और क्या हो जाएगा? अब इसको उलट दीजिए. 7, 1, 6, 2 इंटरचेंज कर दीजिए यूनिट और टेंस डिजिट को. ये करोगे इंटरचेंज तभी तो वही आएगा. ठीक है ना? एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ल्ड बेटर. लिख लोगे, आराम आसान है. इसके बाद बच्चों आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर. नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4. Write the following sets in set builder form. The sets are given in roster form or tabular form. We have to write the given sets in set builder form. As you know, in set builder form, a common property in all the elements is described. तो बच्चों इसमें खोजना होगा. देखिए सॉल्यूशन. This is your given set 3, 6, 9, 12. ये जो बच्चे एलिमेंट्स दिए गए हैं सेट के, इनमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है बताइए? ध्यान से देखिए.
3 into 1, 3, 3 into 2, 6, 3 into 3, ये क्या है? फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 3 है, नहीं? आसान हो गया। 1 2 3 क्या है? नेचुरल नंबर है, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं इस तरह से। X is the set of elements X such that X is equal to 3n, where n belongs to natural number। अब इस n की वैल्यू क्या है? 1 से 4 तक है। समझ गए बच्चों? तो 1 से 4 तक है, तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में जानते हो कैसे लिखा जाता है। And 1 is less than or equal to n, n is less than or equal to 4। मतलब n की वैल्यू 1 से 4 तक हो गई। बस हो गया आंसर बच्चों, यही आंसर हो गया। इस सेट को कोई नाम देना चाहते हो तो दे सकते हो अपने से, कोई गलती नहीं है। इसी तरह से बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखिए। टू 4 8 16 32 क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए इसको। सेकेंड पार्ट, 2 to the power 1 is equal to 2 लिख सकते हैं हम लोग। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 to the power 4 is equal to 16 and 2 to the power 5 is equal to 32। ये क्या है? 1 2 3 4 5 क्या हो जाएगा ये? x is the set of element x such that x is equal to 2 to the power n के रूप में है। n किसमें? n belongs to natural number and n की वैल्यू कितनी है? 1 से 5 तक है। लिख देंगे 1 is less than or equal to n, n is less than or equal to 5। हो गया आंसर ही। इस सेट का भी कोई नाम देना चाहे तो दे दीजिए भी। क्वेश्चन नंबर 3, 5 25 125, 5 to the power 1 क्या हो गया? 5, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब, 5 to the power 4 कितना हो गया? ठीक सिमिलर क्वेश्चन है इस तरह से। C is a set of elements x such that x is equal to 5 to the power n, where n belongs to natural number n and n की वैल्यू क्या होगी? 1 से 4 तक। 1 is less than or equal to n, n is less than or equal to 4। बस आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। पार्ट 2 4 6 क्लियरली दे आर इवन नंबर्स। समझ गए ना? लिख देंगे इसको सेट डी मान लेते हैं। डी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बच्चों हो गया है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, डी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स एक्स सच दैट x is an even number।
ऐसे ऐसे किस तरह लिख लीजिए। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, पार्ट 5 है 14900। नाउ वी कंसीडर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट्स 149 अप टू 100। देखिए बच्चों 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। ठीक, इसके बाद क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 16। ठीक ना, ऐसे करते करते कहां तक है ये। इसके बाद 5 का स्क्वायर आएगा, ऐसे 10 तक है बच्चों ये 10 का स्क्वायर है 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बाद 10 आएगा। 1 2 3 जानते हो क्या है, नेचुरल नंबर है। कहां से, 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर का क्या है, ये स्क्वायर है। ठीक, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, बोलिए। बस n स्क्वायर लिख दीजिए, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। 1 2 3 4, और कहां से कहां तक देख लीजिए, 1 से 10 तक, स्क्वायर सब में कॉमन है। फिफ्थ, E is the set of elements x such that x is equal to क्या हो गया, n स्क्वायर। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू क्या है, एंड n इज सॉरी 1 इज लेस देन और इक्वल टू n, n इज लेस देन और इक्वल टू 10। बहुत आसान है बच्चों, नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। हियर आर द सॉल्यूशंस। In question number 4, sets were given in roster or tabular form. We had to write in set builder form. In this question, sets are given in set builder form, and we have to write all these sets in roster form or tabular form. Part 1. A is a set of element x such that x is an odd natural number. बच्चों जानते हो odd natural number क्या होती है, एक एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट अप टू इंफिनिटी। यही आंसर हो गया। सेकेंड पार्ट, सेट बी। सेट बी इज द एलिमेंट ऑफ x such that x is an integer -1/2 less than x and x is less than 9/2। मतलब इंडिकर्स की वैल्यू क्या होगी, -1/2 और 9/2 के बीच में होगी। बच्चों थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। -1 नंबर लाइन पर ये देखते हैं, ये 0 राइट साइड में, जानते हो, इसे बताने की जरूरत है। 1 2 इधर तुम्हारा -1 -2 हो जाएगा, तो -1/2 क्या होगा बच्चों, 0.5। मतलब ये पॉइंट जो होगा -1/2 कहां होगा, 0 और -1 के ठीक बीच में, ये -1/2। और 9/2 क्या हो जाएगा, 4.5। मतलब 4 और 5 के ठीक बीच में 9/2 होगा। और इनके बीच के सभी इंटीजर्स आराम से लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, 0 1 2 3
एंड 4। 5 तो आएगा नहीं इसमें। यही आंसर हो गया तुम्हारा। Third part, C is set of elements x such that x is an integer and x square is less than or equal to 4। तो बच्चों इसको सॉल्व कर दीजिए। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 रखिएगा तो x इक्वल टू क्या आएगा? प्लस माइनस 2, इंक्लूडिंग प्लस 2 एंड माइनस 2, और इसके बीच के सारे इंटीजर्स आएंगे इस सेट में। तो C के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? -2 के बाद क्या होगा? -1, 0, +1, +2 हो गया। ठीक है ना? इक्वल टू है, ये नहीं रहता तो क्या आते? -2 और +2 के बीच में बस ये -1, 0, 1 हो जाता आंसर बच्चों। ये आंसर हो गया। Fourth part, D is a set of elements x such that x is a letter in the word लाइल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। लाइल में L है, O, Y, A, L लिखेंगे नहीं, रिपीटेशन हो जाएगा, L लिख चुके हैं, यही आंसर हो गया। Part 5, A is the set of elements x, x is a month of year not having 31 days। यहां कर लेते हैं बच्चों इसको। पार्ट 5 का सॉल्यूशन यहां देख लेते हैं। ई के एलिमेंट्स कौन कौन हो जाएंगे? साल के जो भी महीने 31 दिन जिनमें नहीं आते, क्या हो गया? फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर। हो गया आंसर ये। 6 क्या है बच्चों? 6 पार्ट, F is a set of elements x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes k। k के पहले आने वाले क्या है? सभी कॉन्सोनेंट। ये जानते हो वॉवेल है B, C, D, E वॉवेल है, F, G, H, I वॉवेल छोड़ देंगे, J के पहले बस यही आएगा। अब करेगी, बहुत इजी है बच्चों। बच्चों, नाउ वी कम टू दी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। On the left, sets are given in tabular form. The same sets are given in the set builder form on the right. As you see, we have to match these. बच्चों कैसे मैच करोगे? जब तक हम ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं इनको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखेंगे तब तक कैसे मैचिंग करेंगे? ठीक ना? तो आइए सेट्स को यहीं पर लिख लेते हैं। प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे? 2 और 3 प्राइम नंबर से, और डिवीजर भी है 6 के, हो गया। बी के सेट क्या हो जाएंगे? एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसके कौन कौन से ऑड नेचुरल नंबर जानते हो? 1, 3, 5, 7, 9, बस 10 से छोटे 1, 3, 5, 7, 9 हो गया। सी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे? ये नेचुरल नंबर एंड डिवीजर देखिए यहां
प्राइम नंबर और नेचुरल नंबर अंतर है। वन एंड नंबर इटसेल्फ इज डिवीजन। कोई भी संख्या क्या होती है, एक से और स्वयं से कट जाती है, तो सबसे पहले तो इसका डिवीजन 1 हो जाएगा। इसके अलावा क्या होंगे 2, 3 और 6। सेट डी के एलिमेंट्स क्या होंगे बच्चों, एक्स इज लेटर ऑफ द वर्ड। बहुत इजी है, मैथमेटिक्स वर्ड के लेटर हैं एम ए टी एच ई मैट्रिक्स। फिर एम आया है, एम नहीं लिखेंगे, इसको लिख चुके हैं। देयर शुड बी नो रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। ए लिख चुके हैं, ए भी नहीं लिखेंगे। टी भी लिख चुके हैं। इसके बाद क्या आई सी और एस। नाउ वी कैन इजिली मैच दिस 1 2 3 6 किसमें आया बच्चों, देखिए ये सी में। तो 1 और सी क्या है, दूसरा देखिए 2 3 यहां डाल दीजिए। सेकंड ये दूसरा सेट है बच्चों, इसका कौन है इक्विवेलेंट ए। तीसरा का ये डी और चौथा का 13579 ए बी। बच्चों यही आंसर हो गया, नोट कर लीजिए इसको। आइए बच्चों हम लोग कुछ नोटेशन सीख लेते हैं, कुछ सेट्स के नोटेशंस जिनका उपयोग हमेशा बराबर होगा इस सेट थ्योरी में। These sets are, for example, capital A. This symbol is used the sets of all natural numbers. Z, I से भी बच्चों या Z से भी इंटीजर्स के दी सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। Q the set of all rational numbers। R the set of all real numbers। Z plus the set of all positive integers। Q plus the set of all positive rational numbers। R plus real numbers। and capital C the set of
ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। नोट कर लीजिए बच्चों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, सेट्स में बार बार इनका उपयोग होगा। ठीक है बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, और हर चैप्टर के हर टॉपिक में मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूं बच्चों, और स्किप करने में मेरा भरोसा नहीं है। आई वॉन्ट टू डू एनी टास्क सिस्टमेटिकली, एकदम क्रमबद्ध ढंग से सारे टॉपिक्स, समझ गए ना, सारे कंसेप्ट्स और न्यूमेरिकल्स जो होंगे बुक के लास्ट में, या इन टेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होंगे, सबको मैं A to Z सॉल्व करता हूं, ताकि कमजोर से कमजोर और इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा भी क्या सीख जाए। तो मेरा प्रयास थोड़ा सा भी सफल होता है तो मैं इसको सार्थक मानूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।